ब्रियाना कॉपेज यूएस की मिजोरी स्टेट में एक हाई स्कूल सेंट क्लेयर में इंग्लिश की टीचर थी। 5 साल से वो टीचिंग की फील्ड से एसोसिएटेड थी। एक दिन ब्रियाना को स्कूल से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है परमानेंटली। और जब पता चलती है तो मालूम होता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो साइड हसल के तौर पर ओनली फैंस पर अवेलेबल थी। ब्रियाना के किसी स्टूडेंट ने ही उसको एक्सपोज किया। उस स्टूडेंट ने स्कूल के एक ग्रुप में ब्रियाना का जो ओनली फैंस का अकाउंट था उसको शेयर कर दिया। हर जगह न्यूज़ फैल जाती है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट में। फिर एक दिन ब्रियाना एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देती हैं जिसमें वो बेसिकली खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि ओनली फैंस प्रोस्टिट्यूशन से बिल्कुल रिलेटेबल तो है ही नहीं। वो एक टीचर ज़रूर हैं, लेकिन उसकी टीचर से हट कर भी एक लाइफ है जो वो चाहे उसमें कर सकती है। इंटरव्यू का मुंह तो तब खुलता है जब वो बताती हैं कि 2024 में ओनली फैंस से उसने $1 मिलियन कमाया है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 24 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये उसने विद इन द स्पैन ऑफ लेस देन 6 मंथ्स में कमाए हैं। उसने कहा कि मेरा जो एडल्ट कंटेंट है जो ओनली फैंस से रिलेटेड है वो किसी भी मेरे स्टूडेंट के लिए एक्सपोज नहीं है। इन शॉर्ट, उसको कोई गिल्ट नहीं था कि टीचर होते हुए भी शी हैड ओनली फैंस अकाउंट। तो चलो डिकोड करते हैं कि ओनली फैंस आखिर है क्या, ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे कैसे लोग इस पर पाए जाते हैं, ओनली फैंस के जो डार्केस्ट केसेस हैं वो क्या हैं, पाकिस्तान में ये कितना एक्टिव है और इसके पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह है। अब नेटफ्लिक्स को आप हर महीने पे करते हैं और आपको वो अपनी सर्विसेज देता है, अनलिमिटेड फिल्म्स, ड्रामास, गेम्स, बच्चों का कंटेंट वगैरह वगैरह। आप महीने में उसको एक बार पे करते हैं और ये सारा कंटेंट आपके लिए फ्री हो जाता है। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पेड मूवीज़ वगैरह भी होती हैं, पेड कंटेंट भी होता है, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। अक्सर ऐसी न्यू मूवीज़ रिलीज़ होती हैं जो ओवरऑल रिलीज़ नहीं होती, ओनली थिएटर्स में अवेलेबल होती हैं, तो वो इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो जाती हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इनको देखने के लिए। इसी तरह ओनली फैंस पर एक्सेस के लिए, उनकी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको पे करना होता है, ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि ओनली फैंस पर कंटेंट आखिर होता कैसा है। ओनली फैंस पर एडल्ट सेक्सुअल कंटेंट होता है। ओनली फैंस के इस प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ डिफरेंट है बाकी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से, वो ये है कि कोई भी आम इंसान खुद को रजिस्टर कर सकता है और अपनी एडल्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है यूजर्स के लिए। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइडर्स को सोफिस्टिकेटेड नेम दिया जाता है जिसे कहते हैं ओनली फैंस मॉडल्स। अब आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाकर थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स नजर आती हैं इन ओनली फैंस मॉडल्स की। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको उनमें से कौन सी प्रोफाइल जो है या कौन सा मॉडल मेल या फीमेल पसंद आता है। एंड यस, ये मॉडल्स फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो मेजॉरिटी है वो फीमेल की है। अराउंड 80-90% जो है वो फीमेल ही इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। अगेन यहाँ मैं बताता जाऊँ कि ये कोई रियल लाइफ मॉडल्स नहीं होते, बल्कि आपके और मेरे जैसे आम लोग होते हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नाम दिया जाता है ओनली फैन मॉडल्स का। अब आपने सब्सक्रिप्शन तो ले ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉडल जो है वो आपके घर आ जाएगी अपनी सर्विसेज देने के लिए, बल्कि वो उस प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट आपके साथ शेयर करेगी, चाहे वो प्रीमेड हो या चाहे वो लाइव वीडियो कॉल्स वगैरह के थ्रू हो। आप उसको एक्स्ट्रा मनी वगैरह पे करके अपनी मर्जी के तमाम काम भी करवा सकते हैं। इन शॉर्ट, मॉडर्न एरा को फॉलो करते हुए ये एक डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन वेबसाइट है। ओनली फैंस का ऑफिशियल मतलब है समथिंग फॉर योर ओनली फैंस, जो नाम से जाहिर भी होता है। नवंबर 2016 में टिम स्टॉकले ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया था और ये ऑपरेट होता है लंदन, इंग्लैंड से। स्टार्ट में इसको ज़्यादा पीक नहीं मिलती, लेकिन फिर आता है कोविड और सब घरों में कन्फाइंड हो जाते हैं। तब लोग इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह को देखना शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। इसी में ओनली फैंस को भी लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और ये एक पीक पकड़ता जाता है। स्टॉकले ने इसको स्टार्ट करने के लिए अपने ही बाप से 10,000 पाउंड्स का लोन लिया था और इसने अपने ही भाई थॉमस स्टॉकले को ओनली फैंस का COO भी बना दिया था। 2020 में एक रजिस्ट्रेशन होती है जिसके बाद ये प्लेटफॉर्म बूस्ट कर जाता है। वो रजिस्ट्रेशन होती है कार्डी बी की, जो कि हॉलीवुड की मशहूर रैपर हैं। उनकी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना शुरू करते हैं और इसको बूस्ट मिलता ही चला जाता है। मार्च 2021 तक 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स ओनली फैंस पर आते हैं और इसका जो रेवेन्यू है वो 3 बिलियन को क्रॉस कर जाता है। 2024 तक इसका जो रेवेन्यू है वो 7 बिलियन को क्रॉस कर चुका होता है। यानी डे बाय डे इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख एक्टिव ओनली फैन मॉडल्स हैं, जिनकी एज ब्रैकेट 18 से 29 साल की है और ये ईयरली अप टू $1 लाख कमाती हैं। अगर टोटल 15 से 29 साल में कितनी औरतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं उसकी बात करें तो वो 67 मिलियन है, जिसमें से 11 मिलियन ओनली फैंस पर मौजूद है। जस्ट इमेजिन। यूके में 2,08,000 एक्टिव मॉडल्स हैं। इसी तरह यूरोप में भी ये तादाद मिलियंस में है। इंडिया में अब थाउजेंड्स में पहुंच चुकी है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे बाकी एडल्ट साइट्स वगैरह बैन है, इसी तरह ऑफिशियली ये प्लेटफॉर्म भी बैन है, लेकिन अनऑफिशियली ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में भी एक्टिव है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लेडी का केस सामने आया था रेडिट के थ्रू,
जिसमें यह साबित किया गया था कि वो ओनली फैंस के लिए पाकिस्तान में बैठकर कंटेंट बना रही हैं। इसी तरह अनम नामी मॉडल का एक केस सामने आया था गुजरावाला से, वो वहाँ से इस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रही थी। सबसे ज़्यादा केसेस जो ओनली फैंस के रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में वो कराची से हुए हैं। ये तो हो गई क्रिएटर्स की बात, और अगर यूजर्स की बात करें जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो उनका कोई एग्जैक्ट डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि उनकी तादाद इस वक्त थाउजेंड्स में है पाकिस्तान में, और ये अभी बढ़ती चली जा रही है। और ये सब बैन होने के बावजूद भी है। पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म बैन होने की वजह से ज़्यादातर स्नैपचैट के थ्रू ऑपरेट करता है। जी हाँ, स्नैपचैट। और स्नैपचैट यूज़र्स की अगर रेशो निकालें तो 70% जो यूज़र्स हैं वो लड़कियां हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा, अगर आप स्नैपचैट को यूज़ करते हैं तो आपको किसी अकाउंट से रिक्वेस्ट आती है। दैट लुक्स टोटली नॉर्मल। कोई लड़की के नाम से अकाउंट होगा, फ़िज़ा, सैरिश, मरियम या कोई भी, आप उसको ऐड करेंगे या वो आपको ऐड करेगी। ऐड होने के बाद आपको मैसेज आएगा कि वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के इतने चार्जेस हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज होंगी, कितना टाइम होगा, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करवाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। येस, इट्स अनबिलीवेबली ट्रू। स्नैपचैट के थ्रू ये ओनली फैंस को पाकिस्तान में मार्केट किया जा रहा है। ओनली फैंस के कॉमन होने की एग्जांपल मैं आपको इस केस से देता हूँ कि जैमा और एली यूके बेस्ड दो खातून हैं जो कि ओनली फैंस पर काफ़ी एक्टिव मॉडल्स हैं और इंटीमेट एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाती हैं एक दूसरे के साथ। पर इनका जो रिश्ता है आपस में वो पता है क्या है? माँ और बेटी का। जैमा जो कि माँ है उसकी उम्र है अराउंड 39 और जो बेटी है उसकी उम्र है अराउंड 20 साल की। सिंगल मदर थी जैमा, इसका हस्बैंड इसको छोड़कर चला जाता है। बेटी की जिम्मेदारी आती है इस पर और समहाउ इसको ओनली फैंस के बारे में पता चलता है और इसने अपनी बेटी को कहा कि मिलकर ये कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। सिंपल केस में तो ऐसा ही होगा, राइट? लेकिन भाई इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में बेटी अपनी माँ को कहती है कि ओनली फैंस पर अकाउंट बनाते हैं। एक 20 साल की बच्ची माँ को खुद यानी कि 40 साल की माँ को इस काम पर लगाती है। जस्ट इमेजिन। लेकिन ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं, बल्कि अब तो बहुत कॉमन हो चुके हैं ऐसे केसेस जिसमें पूरी फैमिली ओनली फैंस पर एक्टिव है, वो भी एक साथ। देयर इज़ अ केस जिसमें एक ओनली फैन मॉडल है कैमेलिया, वो पॉडकास्ट भी करती है अपने छोटे भाई के साथ। उसका जो भाई है उसकी एज होगी तकरीबन 15-16 साल और जो लड़की है कैमेलिया उसकी एज होगी तकरीबन 24-25 साल। अब वो उस पॉडकास्ट में वो लड़की अपने भाई से इंटीमेट क्वेश्चंस वगैरह करती है इन अ इंटीमेट सेटिंग। भाई को उससे शिकायत होती है कि उसकी वजह से स्कूल में उसके जितने भी दोस्त वगैरह हैं या जो भी उनको जानते हैं या उसकी बहन को जानते हैं, उसकी बहन के काम के बारे में जानते हैं, वो उसको बुली करते हैं, तो इसलिए वो ये सब छोड़ दे। जबकि वो लड़की कहती है कि तुम्हारी तालीम के जो पैसे हैं वो इसी से ही आते हैं और तुम्हें प्राउड करना चाहिए अपनी बहन पर। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें बाप अपनी बेटी को ओनली फैंस कंटेंट बनाने पर सपोर्ट करता है। एली में बेकर नामी एक ओनली फैंस मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड। उसको मालूम होता है कि उसका एक सब्सक्राइबर जो है वो उसी की फैमिली का मेंबर है। जब वो पता करती है तो मालूम होता है कि वो सब्सक्राइबर उसका अपना बाप है। व्हाट अ क्रेजी वर्ल्ड। अब इन्हीं में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द बॉप हाउस। एज अ नेम सजेस्ट ये एक घर ही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल घर नहीं है। ये एक इंतहाई लग्जूरियस घर वगैरह होता है जिसमें ये ओनली फैंस जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं। ये बॉप हाउस ऐसे ही है जैसे कोई स्ट्रिप क्लब हो, बट डिजिटल स्ट्रिप क्लब। जितने भी ये ओनली फैंस मॉडल्स हैं वो मिलजुल कर इस रेजिडेंस का खर्चा उठाती हैं और मिलजुल कर कॉन्टेंट भी बनाती हैं। और ये बॉप हाउस पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। और तो और अब तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी ओनली फैंस पर अवेलेबल हैं, इसको ज्वाइन करने लगे हैं, जैसे कि हॉलीवुड सिंगर कार्डी बी, डिज्नी की एक टाइम की प्रिंसेस जो थी वो बेला थ्रोनी, हॉलीवुड रैपर टाइगा, सिंगर क्रिस ब्राउन और इसके अलावा बहुत से और सेलिब्रिटीज़ के ओनली फैंस ज्वाइन करने में ये हो रहा है कि भागे भागे लोग तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को, उन सेलिब्रिटीज़ का एक्सक्लूसिव कंटेंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा प्लेटफॉर्म को, सेलिब्रिटीज़ को तो हो ही रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत कॉमन होता जा रहा है आम लोगों में। सोफी रेन सिर्फ 20 साल की है और इसकी जो नेटवर्थ है अराउंड $50 मिलियन हो चुकी है। लिली रेन सिर्फ 18 साल की है। रिसेंटली इसने ओनली फैंस को ज्वाइन किया और इसकी जो नेटवर्थ है वो 1 मिलियन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। भात बैडी 21 साल की है और इसकी जो नेटवर्थ है वो $60 मिलियन है। जूलिया फिलिप्स सिर्फ 19 साल की है और हर हफ्ते अराउंड $50,000 ये कमाती है। और इसी तरह की ये जो लिस्ट है उसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसी मॉडल्स हैं। इन सब की अगर हम एज देखें तो ये बहुत यंग है, इन्होंने अभी वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही नहीं किया एंड दे ज्वाइंट ओनली फैंस बिकॉज इट पेज वेल। सिर्फ यही नहीं, 50 ईयर्स प्लस ओनली फैन मॉडल्स भी इस वक्त मौजूद हैं। ओनली फैंस का जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरह बिल्कुल नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करते हैं एड्स के थ्रू। एज लॉन्ग एज इनके ये एड्स कामयाबी से चलते रहेंगे उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। लेकिन ओनली फैंस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली फैंस अपना रेवेन्यू जनरेट करता है क्रिएटर्स के थ्रू, यानी कि क्रिएटर्स उनको कमा के देते हैं। एड्स वगैरह उनकी प्रायोरिटी में बिल्कुल है ही नहीं।
यानी कि जो मॉडल्स इस पर खुद को रजिस्टर करेगा वो ओनली फैंस को पे करेगा, और इसी तरह जो सब्सक्राइबर यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेगा वो भी ओनली फैंस को पे करेगा। यानी क्रिएटर्स और यूज़र्स दोनों ही ओनली फैंस को कमा कर दे रहे हैं। इसका ये मॉडल जो है वो बाकी मेटा या जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है और उनसे बेहतर है। ओनली फैंस अपने क्रिएटर से 20% कट लेता है और 80% जो है वो क्रिएटर को जाता है। जिस तरह कोई भी खुद को 18+ बताकर किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेता है, चाहे वो 18+ ना भी हो, ओनली फैंस पर ऐसा करना इतना आसान नहीं है क्रिएटर्स के लिए। जो भी मॉडल्स यहाँ अपना कंटेंट जो है वो डालने के लिए आते हैं, अपना अकाउंट बनाने के लिए आते हैं, उनसे 9 किस्म के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो लिए जाते हैं, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि वो 18+ हैं या नहीं। यानी कि इस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर क्रिएटर्स। यूज़र्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। इस वजह से अंडर एज भी इस प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म के मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो अंडर एज हैं, यानी कि 18+ से नीचे हैं। 2021 में यूके की पुलिस ने इस प्लेटफॉर्म को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया था, ये कहते हुए कि इस पर कोई इकदाम नहीं किए जाते जिसकी वजह से अंडर एज यूज़र्स जो हैं उसको इस प्लेटफॉर्म पर आने से रोका जा सके। ओनली फैंस वाले आखिर ऐसा क्यों ही करेंगे? उनको तो $मिलियन जो रेवेन्यू है वो इन्हीं अंडर एज यूज़र्स की वजह से आता है। अब यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि ओनली फैंस अपने आप को कभी भी प्रमोट नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐड आ रहा हो जिसमें ओनली फैंस जो है वो अपने आप को प्रमोट कर रहा हो, बल्कि इसके जो क्रिएटर्स हैं वही इसके ऑफिशियल प्रमोटर्स भी हैं, वो भी फॉर फ्री। तो होता कुछ यूँ है कि ओनली फैंस के जितने भी क्रिएटर्स हैं 90% वो सब के सब पॉर्न स्टार्स हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये क्रिएटर्स ऑलरेडी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी फॉलोइंग रखते हैं। अब इनको अपने कस्टमर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं जो ये इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं अपनी इंटीमेट पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह को पोस्ट करके। जब कोई इनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहता है तो ये अपने ओनली फैंस के अकाउंट को प्रमोट करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं तो उसको इस पर ले आते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ क्रेजी देयर मार्केटिंग मॉडल इज़। कुछ खर्चा भी नहीं होता और मार्केटिंग भी इनकी चल रही है। अब मार्केटिंग में एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सी जो ओनली फैंस की मॉडल्स हैं वो आर्टिकल्स, वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करना शुरू कर देती हैं कि आई मेड इतने डॉलर्स फ्रॉम माई ओनली फैंस वगैरह वगैरह। और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये सब कुछ देखते हैं तो सोचते हैं कि यार हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, घर से बैठे बैठे हमें पैसे आ जाएंगे और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी ओनली फैंस की प्रमोशन हो रही होती है। ओनली फैंस मॉडल्स की अगर पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो पर्सनल एम्पावरमेंट और सोसाइटल डायनामिक्स दोनों से अलग है। बहुत से क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म को अपनी सेल्फ बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ इनको वैलिडेशन मिलती है, इनको लगता है कि ये कुछ है जिसकी वजह से लोग इन पर पैसा लुटा रहे हैं और इनको अटेंशन दे रहे हैं। औरत जिसकी नेचर है कि उसको अटेंशन सीकिंग क्रेविंग भी मर्द से ज़्यादा चाहिए होती है। जहाँ अगर कोई मर्द इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा तो औरत को पैसे के साथ साथ अटेंशन और वैलिडेशन भी चाहिए होती है। जहाँ फैंस कांस्टेंट अप्रूवल और अटेंशन देते रहते हैं, जो मॉडल्स के लिए अपनी सेल्फ वर्थ और बिलोंगिंग का एहसास पैदा करती है। उन्हें लगता है कि उनकी बड़ी वर्थ है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो स्पेशल है। जबकि दूसरी तरफ यूज़र्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये प्लेटफॉर्म ह्यूमन डिज़ायर को टैप करता है, यानी कि जो डिज़ायर आपकी है, जिसको आप छुपाते फिरते हैं, वो यहाँ सिक्योर इन्वायरमेंट के थ्रू आपको मिल रही होती है। मॉडल्स को तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन और टिप से फ़ायदा होता है, और फैंस को जो पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिलता है उनके मुताबिक का, उनके डिज़ायर्स के मुताबिक का वो मिल रहा होता है। इसके अलावा ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पावर डायनामिक्स जो हैं वो रीडिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि मॉडल्स अपना कंटेंट को कंट्रोल कर सकती हैं, किस तरह फैंस के साथ इंटरेक्ट करना है इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, और कब अपने काम को मोनेटाइज करना है इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकती हैं। ये सब उनके हाथ में होता है। रामी नामी एक ओनली फैन मॉडल है जो अभी सिर्फ 23 साल की है। उसने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ एक सब्सक्राइबर ने उसे $5 मिलियन एक साल में पे किया है, सिर्फ उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए, जिससे प्रूफ होता है कि मसला इस प्लेटफॉर्म या मॉडल्स का नहीं है, मसला इनके सब्सक्राइबर्स का है। लोग अगर इनका कंटेंट ना देखें, इनको सब्सक्राइब ना करें, तो ये मॉडल्स या प्लेटफॉर्म इतना सक्सेसफुल आखिर कैसे होगा? अब मसला ये है कि वर्ल्ड में सबको चाहिए तो इजी मनी ही है, और इससे इजी मनी क्या ही हो सकती है कि घर बैठे आप $मिलियंस कमा लो। इस कमाई के लिए ना तो कोई आपको एजुकेशन चाहिए, ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और ना ही कहीं आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। कोकोनट किटी नामी एक ओनली फैन मॉडल ने 12 फरवरी को खुद को ही मार दिया, यानी शी कमिटेड सुसाइड। कोकोनट किटी एक एडल्ट कार्टून था जिस पर यह लड़की काम कर रही थी, लेकिन कहा जाता है कि इसको ऑनलाइन इतना बुली किया गया, इसको इतना हरास किया गया, और ये हरासमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और ये रीज़न बन गई है इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने की। बहुत सी ओनली फैंस मॉडल्स जो हैं, जब वो ये काम छोड़ती हैं तो वो सोशली डिस्टेंट महसूस करती हैं, यानी कि सोशली उन्हें कोई अपनाता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। जाहिर है अगर कोई ऐसे काम के साथ एसोसिएटेड होगा पास में तो लोग उससे घबराते हैं, उससे दूर
दूर होते हैं। ऐसी मॉडल्स को अपनी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी मसाइल होते हैं। अक्सर इनके घर वाले ही इनको नहीं अपनाते। एक केस ऐसा आया था जहाँ एक ओनली फैन मॉडल का बेटा था 7 साल का। वो जब अपने स्कूल जाता था तो उसको जो उसके दोस्त थे वो बुली करते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी माँ तो ये सब कुछ करती है, और वो बच्चा भी सोशली डिस्टेंट हो जाता है। अपनी माँ के साथ होने की वजह से वो अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी नहीं अपना पाता। अब आप सोचें कि ऐसे बच्चे की ज़िंदगी आखिर कैसे सेट हो पाएगी। या ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट पर चली जाए तो वो वहाँ हमेशा के लिए रहती है। देयर इज़ नो सच अ थिंग एज़ डिलीट। आपने अगर एक बार कोई भी पोस्ट अपलोड कर दी है तो वो इंटरनेट पे हमेशा हमेशा रहेगी। चाहे आप उसे अपनी तरफ से डिलीट कर दो, इवन कि अपना अकाउंट जो है उसको भी डीएक्टिवेट कर दो, लेकिन वो चीज़ इंटरनेट पर मौजूद होगी। चाहे वो ओनली फैंस पर हो, फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो। देयर इज़ नो गोइंग बैक आफ्टर अपलोडिंग इट।